तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सिपेट टेक सोल्यूशन में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग जो कमेंट करते हो, कुछ भाई लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं कि सर मैं कोई प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके पहले या उसके बाद में क्या पैरामीटर्स को हमें फॉलो करना चाहिए एक सिस्टमेटिक वे में चलने के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हम यूट्यूब से सीख लेते हैं प्रोग्राम बनाना, किसी अदर व्यक्ति से जो हमारे सीनियर होते हैं उनसे सीख लेते हैं, ठीक है। प्रोग्राम बनाना तो हमें आ जाता है, बट किस सिस्टम में प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, तो वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि कुछ भाई लोगों का व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, तो आज आप लोगों का ये जो विश है वो फिलफिल होगा। तो भाई लोग, आज आप लोग के लिए ये बहुत ही फायदेमंद वीडियो होने वाला है, क्योंकि सब लोग हर एक चीजें बता देंगे, बट कोई भी बेसिक से लेके और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए वो जल्दी ही कोई बताता है। जो अपना एक्सपीरियंस हो बंदा होता है, वो तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कर लेता है, लेकिन जो फ्रेशर होता है या जो कोई अभी दो चार प्रोग्राम बनाया होता है, तो उसको क्या होता है कि दिक्कतें आती हैं। तो उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स आज बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो जिसको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में। आप लोग तो बस केवल अपना सपोर्ट करते रहो, यही हमारे लिए बहुत काफी है, ठीक है। आते हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर्स आप ये देख रहे हैं, ये आप, मैं तो ये बोलूंगा जिसको जो अच्छे रैंक पे है, मैनेजर रैंक पे है, या ठीक है, या सीनियर प्रोग्रामर है, वो ये सीट को ना, जो मैं ये सीट में आपको दिखा रहा हूँ, इसको लिख ले या स्क्रीनशॉट कर ले, क्योंकि इससे वो एक चेकलिस्ट बना सकता है, ठीक है, चेकिंग करने के लिए। उसके लिए एक ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि एनालाइज द मॉडल एंड ड्राइंग प्रॉपरली, ठीक है। जो भी आपके पास डिजाइनर ड्राइंग दे रहा है या थ्री डी मॉडल दे रहा है, उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से एनालाइज करो, ठीक है। कि प्रॉपर मतलब एनालाइज में क्या होता है, पूरा अपना, ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट देखना होता है कि ये पार्ट बनेगा कैसे, ठीक है, इसकी क्लैंपिंग कहाँ से करेंगे, मतलब टोटल प्रॉपर अच्छे तरीके से हमें मॉडल को एनालाइज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैच द मॉडल विथ टू डी ड्राइंग प्रॉपरली। मतलब कि हमें जो भी टू डी ड्राइंग होती है और थ्री डी मॉडल होता है, उसको ना आपस में मैच कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आपके पास जो थ्री डी मॉडल होता है उसमें कोई टॉलरेंस नहीं होता है। आप टू डी से थ्री डी में देखते हैं, ठीक है, तो आपको पता लगता है कि हाँ, ये एरिया है, इस एरिया में एक प्रॉपर अच्छी तरीके से हमें कटर चलाना, यहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए। कुछ एरिया है जहाँ पे एक्यूरेसी कम चाहिए, तो आप टू डी ड्राइंग से आपको वो चीज मिलेगा। और टू डी ड्राइंग में जो प्रोफाइल है वो क्या थ्री डी मॉडल में मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, मैच द मटेरियल विथ मॉडल और ड्राइंग साइज प्रॉपरली। मीन्स दैट कि आपको जो भी मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, जो भी मटेरियल आपको मिल रहा है, ठीक है, वो आपके मॉडल के साइज के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं। क्या होता है, मॉडल कभी कभी 10 mm का आ जाता है, ठीक है, लेकिन आपका जो रॉ मटेरियल होता है वो 20 mm का होता है, 15 mm का होता है। तो आपका जो अगर मॉडल है 10 mm का, तो सॉफ्टवेयर तो 10 mm के मॉडल के अकॉर्डिंग बनाएगा, उसके ब्लॉक के ऊपर बनाएगा, अगर मॉडल के ब्लॉक के ऊपर बनाएंगे तो इसलिए अगर आप पहले ही रॉ मटेरियल को चेक कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, आप उसको एक्सपेंड करके ब्लॉक साइज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि एनालाइज द रॉ मटेरियल टाइप्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रोग्राम बनाने से पहले
आपको रॉ मटेरियल का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको प्लास्टिक पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है, या स्टील पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या कोई टंगस्टन पे करनी है, ठीक है, या कोई कार्बाइड पे करनी है, या किसी स्टील का अदर ग्रेड हो, ठीक है, चाहे ईएन हो, ठीक है, H20 हो, P20 हो, मतलब कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, H13 हो, DT हो, ठीक है, ओवर सुप्रीम हो, मतलब कोई भी मटेरियल हो, मटेरियल का पता होना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मटेरियल के अकॉर्डिंग ही आप डेप्थ ऑफ कट वगैरह दे सकते हो, आरपीएम वगैरह दे सकते हो, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से, मटेरियल की कटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग ही आपका आरपीएम फीट डेप्थ ऑफ कट दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको चेक दी टूलिंग एबिलिटी। उसके बाद आपको जब इतना कर लेंगे तो आपको पांचवें पॉइंट में क्या करना है कि उस रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके पास टूल अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है, वो चेक करना ज्यादा जरूरी है। आप मॉडल बनाने लगे, आपके पास टूल ही, आपने कटर लगा दिया 10 mm का, ठीक है, आपके पास 10 mm का कटर नहीं है। आप अगर उसमें कोई 0.5 का रेडियस था, ठीक है, तो आपके पास 1 का बॉल नोज नहीं है। तो ये सब कुछ कैसे होगा, हमें टूल लिंक एबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी जाके हमें ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको चेक दी मशीन एबिलिटी। क्या करना है कि आपके पास क्या होता है, कुछ कंपनी में अलग अलग कंट्रोलर की मशीनें होती हैं, ठीक है, और कुछ उसमें पुरानी होती हैं, कुछ नई होती हैं, ठीक है, कुछ की एक्यूरेसी अलग, पोजिशनल एक्यूरेसी कुछ अलग होती है, किसी किसी की पोजिशनल एक्यूरेसी अलग होती है, ठीक है, किसी के आरपीएम हाई होते हैं, किसी के आरपीएम कम होते हैं। तो और उस मशीन में कौन सा मशीन आपको सुटेबल रहेगा इस मॉडल को बनाने के लिए, ठीक है, तो आप वह मशीन अवेलेबल है कि नहीं, उसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद सातवें पॉइंट में क्या होगा, मैच दिस रेफरेंस, यानी WCS ऑफ मॉडल विथ मटेरियल। क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्री में आपका रेफरेंस H2H चलता है, ठीक है, कुछ इंडस्ट्री में आपका सेंटर से चलता है, तो अदर अदर इंडस्ट्री में अदर अदर रेफरेंस लिए जाते हैं। जो भी एज से इंडस्ट्री यूज करती है वो ग्राइंड करके आपको फ्रंट साइड, टॉप साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड में प्रॉपर अच्छी तरीके से ग्राइंड करती है, और वहां पे वो जीरो मार्क कर देती है, ठीक है। तो आपको इस कंडीशन में आपको आपका वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो मॉडल पे आप लगाए हो, और आपके जो रॉ मटेरियल है उसका, दोनों का प्रॉपर मैच करना चाहिए, नहीं तो आपका जो ग्राइंडिंग हुआ है या उसका पिछले कोई भी ऑपरेशन हुआ है और आपका H2H चला हुआ है उस, और आपने सेंटर से जॉब को बना दिया, तो आपका जॉब रिजेक्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जरूर से जरूर आपके मॉडल और आपके जॉब यानी रॉ मटेरियल दोनों का रेफरेंस मैच करना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद चेक द सिमुलेशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब अगर आपने सारा प्रोग्राम बना लिया, ठीक है, स्ट्रेटेजी वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग लगाओगे, ठीक है, आप जिस स्ट्रेटेजी का आपको उपयोग करना है उस स्ट्रेटेजी को आप उपयोग करिए, ठीक है। जब आपका प्रोग्राम क्रिएट हो जाए, आपका प्रोग्राम बन जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिमुलेट करके देखना है। मैक्सिमम चीजें ये जो मैं बता रहा हूं मैक्सिमम प्रोग्रामर करते होंगे, ऑपरेटर जो प्रोग्रामर बनना चाहते हैं कुछ उसमें लोग करते होंगे, भाई मैं जान रहा हूं आप लोग करते होंगे, बट आपको इस चीज की जरूरत है, क्योंकि आप अगर सिस्टम से काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट सिस्टम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको सिमुलेशन जरूर देखना है, क्योंकि क्या होता है, एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं, तो क्या करते हैं वो, बहुत कम ही लोग सिमुलेशन देखते हैं, बट भाई सिमुलेशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि छोटी सी गलती हमें सिमुलेशन में पता चल जाती है। अगर आपने सिमुलेशन नहीं देखा और आपका कोई भी फॉल हो गया और आपका वर्क पीस खराब हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, तो इसलिए सिमुलेशन जरूर देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नवा पॉइंट क्या है, मैच दी सेटअप शीट पैरामीटर विथ प्रोग्राम पैरामीटर्स, ठीक है। क्या होता है, जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में एक सेटअप शीट बनाई जाती है, एक सॉफ्टवेयर की एक सेटअप शीट बनती है, यानी जो भी आपने पैरामीटर्स प्रोग्राम को बनाने में डाला है, कटर का आरपीएम, फीड, डेप्थ ऑफ कट, टूल टाइप,
ठीक है, होल्डर टाइप, ठीक है। उसके आपके जैसे आप डिजाइन में टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, उसी प्रकार हमारा इसमें एक सेटअप शीट बनता है सॉफ्टवेयर, कैम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, मैं आपको सॉफ्ट सेटअप शीट बनाना बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, जिनको सेटअप शीट पता हो तो ऑलरेडी पता है। तो आपको उसमें जो भी पैरामीटर्स है सेटअप शीट में और आपने जो प्रोग्राम में बनाया, उसको दोनों को मैच करना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है, हम जब प्रोग्राम नेम लिखते हैं, ठीक है, किसी अपना जो टूल पाथ बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजी यूज करते हो, तो क्या होता है 10 का डाया लिख दिया और अंदर मैंने टूल की डाया को 10 का ना सेलेक्ट करके 8 का डाया सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, वो प्रोग्राम बना देगा। आप जल्दबाजी में आपने प्रोग्राम बना लिया, ध्यान नहीं दिया और आपने प्रोग्राम तो बना दिया, बट अगर गलती से वही प्रोग्राम ऑपरेटर चला देगा तो आपका जॉब खराब हो जाएगा। लेकिन आपने अगर सेटअप शीट के साथ आपने अपने जो प्रोग्राम में पैरामीटर्स है उनको चेक करेंगे, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा आपने टूल तो सही लिखा लेकिन टूल डाया को सिलेक्शन करने में हमारी गलती हुई। इससे पॉइंट को आपका ऑपरेटर भी चेक कर सकता है और आप भी चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद when give the setup sheet to operate, the operator understand all parameters। ठीक है, क्या है कि आप कभी भी जब भी सेटअप शीट अपने ऑपरेटर को देते हो तो उसको जो भी पैरामीटर्स है, यानी सेटअप शीट में जो आपने पैरामीटर्स दिए हो, ठीक है, उसको उसका नॉलेज होना या उसको समझा देना जरूरी होता है। क्योंकि इन केस में क्या होता है, कुछ इंडस्ट्री में नाइट शिफ्ट चलती है, कुछ में डे नाइट दोनों चलती है। तो ठीक है, जहां नाइट शिफ्ट की बात होती है तो कुछ इंडस्ट्री में नाइट शिफ्ट में प्रोग्रामर होते हैं, कुछ इंडस्ट्री में नाइट शिफ्ट में प्रोग्रामर नहीं होते हैं। तो अगर आपने सेटअप शीट के बारे में बता दिया है अपने ऑपरेटर को, तो आपने कोई गलती की होगी ना, तो ऑपरेटर अगर समझदार है, अगर उसने समझ गया है, तो वो क्या करेगा, उस सेटअप शीट को पढ़ेगा और उसमें अगर आपने कोई गलती की है ना, तो आपको तुरंत इन्फॉर्म देगा। ठीक है, इसलिए आपको आपको सेटअप शीट देते वक्त आपके अपने ऑपरेटर को अच्छी तरीके से समझाओ कि हाँ, ये मैं सेटअप शीट दे रहा हूँ, इसमें ये प्रोफाइल बनेगी, ठीक है, ये टूल से होंगे, ये मैंने पैरामीटर यूज किया। ठीक है, आपका उसके बाद आपका 11 पॉइंट आता है। ठीक है, कि when the parts has been completed then go on the machine and check the profiles is correct according to the model। ठीक है, मतलब कि जब इतना सारा काम हो चुका है आपका, तो जैसे ही आपका पार्ट कंप्लीट होता है, तो आपका ये दायित्व है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मशीन पर जाओ, ठीक है, और उसके बाद चेक करो जो भी आपने प्रोग्राम बनाया था, जो भी आपने पैरामीटर्स दिया था, उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उस प्रोफाइल प्रॉपर अच्छी तरीके से बनी है कि नहीं बनी है, उसको इंस्पेक्शन करो। ठीक है, या ऑपरेटर से इंस्पेक्शन कराओ या क्वालिटी हेड से करवाओ या क्वालिटी डिपार्टमेंट की किसी टीम से करवाओ। ठीक है, बट आपको ड्राइंग प्लस मॉडल दोनों से मैच करना जो मशीन पे प्रॉपर चल रहा है वो जरूरी होता है। क्योंकि अगर मशीन पे जॉब लगी है, उस टाइम कुछ भी थोड़ी बहुत उसमें गलतियां होंगी तो मशीन पे लगे लगे वो सही हो सकता है, आप उसका कुछ हल निकाल सकते हो। अगर जॉब उतर गया तो उसका सेटिंग टाइम बढ़ेगा, उसमें फिर दोबारा सेटिंग करने में दिक्कतें भी आती हैं। तो आपको जरूर जाके चेक करना चाहिए और ये चीज अगले अपने जो भी ऑपरेटर है उनको भी बताना चाहिए कि इन सब पैरामीटर्स को चेक करना चाहिए। और अब जैसे मान लो मैंने बताया कि कुछ भाई लोग को अगर चाहिए कि इसको चेकलिस्ट बनाना है, तो आप क्या करो, ठीक है, यहाँ अपना ऊपर कंपनी का नाम डाल दो, यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का नाम बता दिया, हरेंद्र सीपेट टेक सोल्यूशन। यहाँ पे आपने चेकिंग पैरामीटर्स एंड वर्किंग प्रोसीजर फॉर प्रोग्रामर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो भी आपके टाइटल्स चाहिए वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से टिक करना है। मान लो आपने कॉपी किया, आपको लग रहा है मैंने इसको चेक कर लिया, यहाँ पे कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, इसको इसको कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। देखो, बट क्या है कि आपने तो ये आपने निकाल लिया, बस आपको पेन से टिक मारना रहेगा क्या ये पैरामीटर मैंने चेक कर लिया हुआ। ठीक है, तो ये ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हो। अगर किसी को चाहिए ये तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा या कमेंट में लिख देगा कि मेरे को इस
आप शीट भेज दो तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत ही व्हाट्सएप पे मैसेज करो। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर छोटी छोटी चीजों को सीखने पे आप फोकस करोगे ना, तभी जाके एक आप अच्छे ऑपरेटर या अच्छे प्रोग्रामर, ठीक है, अच्छे मैनेजर तभी बन पाओगे, ऐसे नहीं बन सकते। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई जिसने भी हमारे पावर मिल के जो पार्ट्स हैं स्टेप बाय स्टेप सीख रहा है, जो भी नहीं सीख पा रहा है या कुछ भी, वो जरूर कमेंट करे। ठीक है, कुछ भाई लोग अपना कमेंट करते हैं कि फेस अपना मुझे सीखना है, तो भाई मैं आपको बोलता हूँ कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। ठीक है, आपको रिप्लाई प्रॉपर अच्छी तरीके से मिल जाएगा, आप कैसे सीखना कैसे नहीं सीखना है। ठीक है, अभी तो आपको फ्री में प्लेलिस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो सीखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय।